हम लोगों ने काफी कुछ स्टडी कर लिया है फेस रीडिंग में। ठीक है। वैसे नहीं कि सब कुछ, लेकिन काफी कुछ। ठीक है। और आगे बढ़ते हैं। फेस रीडिंग एक प्रैक्टिकल साइंस है। प्रैक्टिकल मतलब कि आपको एकदम तुरंत ही सीखने का अवसर मिलता है, प्रैक्टिस करने का अवसर मिलता है। थ्योरी है, प्रैक्टिकल है, दोनों इजी एक्सेसिबल है। कल हमने जॉ और चिन्ह के बारे में बात की। ठीक। ठीक है। आज हम लोग चिक्स के बारे में बात करें। ठीक। तो ये चिक्स अगर आप देखिएगा, गोल हो सकते हैं। ठीक है। फ्लैट हो सकते हैं। हाई हो सकते हैं। चिक्स पर लाइन्स हो। ठीक है। उसके बाद हम लोग फेस वाले पार्ट, ये आई वाले पार्ट में पहुंच जाएंगे। ठीक है। तो गाल का जो हिस्सा जो है, गोल गोल गाल, लोग कहते हैं उसका गाल बहुत गोल गोल है। इसका मतलब क्या है? उसमें मांस हो और उभरा हुआ। गाल में मांस हो और वो उभरा हुआ। ठीक है। तो पहले भी हमने बताया, जो चीज गोल होती है ना और जो स्क्वायर होती है, दोनों में एक बेसिक अंतर है। गोल चीजें जो है ना, इमोशन को शो करती है, स्क्वायर चीजें लॉजिक को शो करती है। तो गोल अगर गाल, गाल गोल गोल है तो बहुत सेंसिटिव लोग होंगे। ठीक है। किसी भी चीज को फील करते हैं। ठीक है। तो गाल गोल है तो ऐसे व्यक्ति सेंसिटिव हैं, किसी चीज को फील करते हैं। किसी चीज में क्या आ गया, किसी की फीलिंग्स फील करना हुआ। ब्यूटी, ब्यूटी मतलब एस्थेटिक सेंस, उसको कहते हैं एस्थेटिक सेंस। तो किसी का एस्थेटिक सेंस का मतलब कि उसकी क्षमता जो है किसी खूबसूरती को जज कर पाने। जैसे ये जो क्षमता है ना, किसी की खूबसूरती को जज कर पाना, ये सबके पास नहीं है। खूबसूरत चीजों को, जैसे हमें जो है ना, हमने एक चीज देखा, वो हमें जो है अ, खूबसूरत लगा चाहे नहीं लगा। ठीक है। ये डिपेंड करता है कि हमारे भीतर क्या खूबसूरती है। मतलब इसको ऐसे समझिए कि खूबसूरती बाहर नहीं होती, खूबसूरती अंदर होती है। ठीक। तो अगर आपके भीतर खूबसूरती है ना, तो आप ये इसकी समझ, एस्थेटिक सेंस है, तो आप समझ पाइएगा कि क्या खूबसूरत है क्या खूबसूरत नहीं है। एक नॉर्मल सी पेंटिंग जो है आपको बहुत एब्स्ट्रैक्ट लग सकती है, अरे ये क्या है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन वही जो है, एक एस्थेटिक सेंस वाला व्यक्ति है ना, उसको लग सकता है कि ये बहुत ही खूबसूरत है। वो खूबसूरती को एक एक पॉइंट को डिस्क्राइब कर सकता है।
एक छोटी सी मूर्ति को देख के आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, लेकिन जिसके पास एस्थेटिक सेंस है, ठीक है, वो क्या करेगा, वो जो है उसको कई एंगल से डिस्क्राइब कर सकता है, उसको समझ आता है उस चीज को। जो आपको समझ नहीं आ रहा है, तो हो सकता है आपके भीतर ये सेंस की कमी हो। तो एस्थेटिक सेंस जो है, राउंड चिक वाले जो लोग होते हैं, उनमें एस्थेटिक सेंस बहुत होता है, ठीक है। सेंसिटिव होते हैं, सेंस कर सकते हैं, और ऐसे लोग नेचर लवर होते हैं। कैसे होते हैं? नेचर लवर, प्रकृति को और उसकी खूबसूरती को देखते हैं। प्रकृति में जाना सबको अच्छा लगता है, लेकिन ऐसे जो व्यक्ति हैं उनको विशेष तौर पर इससे लगाव। ठीक है। अच्छा, ये केयर करने वाले लोग होते हैं, जिनके गाल फूले हुए होते हैं, गोल गोल होते हैं, वो केयर करते हैं। केयर जो है इनका एक खास पार्ट होता है। ये दूसरों की केयर करते हैं, केयरिंग एंड हेल्पिंग लोग हैं। तो ऐसे जिनके गाल गोल गोल हो, आप स्पष्ट रूप से उनको हेल्प के लिए बोलिएगा, वो ना नहीं करेंगे, ठीक है। आप उनसे हेल्प ले सकते हैं किसी परिस्थिति में। तो अब इसमें क्या है, केयर में, हेल्प में, ये जो है ना एक्सट्रीम लेवल पे होते हैं। इसका क्या मतलब है? वो दूसरों का इतना केयर करते हैं ना, ठीक है, कि उनका प्रॉब्लम को भी अपना प्रॉब्लम बताते हैं। कल तो आएगी, आज रात को लेट पहुंचे। हाँ। हाँ, कहती आज शाम को नहीं आना, कल आऊंगी। और कोई नहीं, वो होगी। तो दूसरों का प्रॉब्लम जो है ना, उसको भी अपना प्रॉब्लम समझने का इनमें टेंडेंसी होता है, इनमें कैपेसिटी होता है कि किसी दूसरे व्यक्ति का प्रॉब्लम को समझते हैं तो उसको अपने लेवल पे ले लेते हैं, मतलब कि उसको पर्सनल समझ लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे यह एक खास बात है जो बाकी को और इनको थोड़ा अलग करता है। ये क्या करते हैं, दूसरों का प्रॉब्लम को भी पर्सनल लेवल पे ले जाते हैं। तो इनको अपना प्रॉब्लम बताइएगा ना, तो आपका प्रॉब्लम ना केवल दूर करेंगे बल्कि परेशान भी होंगे। चलिए, अगर ये केयरिंग लोग हैं, तो अगर किसी का गाल अगर खुला नहीं है, पिचका हुआ गाल है, ठीक है, तो क्या ये इनका फीलिंग नहीं होती है? तो फीलिंग होती है इनमें, लेकिन एक्चुअली उसको यूज नहीं करते, ये माइंड को यूज करते, दिमाग को यूज करते हैं। जिनके गाल पिचके हुए, उनसे आप फीलिंग की जगह लॉजिक का जो है एक्सेप्ट, हम ये होप रख सकते हैं।
ऐसे लोग जो हैं दिमाग का ज्यादा यूज करेंगे, जिनके गाल पिचकी हुई। ठीक है। ये हालांकि ये इमोशनल नहीं होते, लेकिन ये इमोशन को हर्ट करने का भी नहीं सोचते। इनको समझ में नहीं आता। ठीक है। इसलिए ये क्या है ना, ये एक्चुअली दिमाग का यूज करते हैं, फीलिंग्स का यूज नहीं करते। लेकिन ये हर्ट भी नहीं करते किसी को। ठीक? तो ये एक खासियत जो है इनमें मिल जाएगी आपको, कि ये व्यक्ति किसी को हर्ट नहीं करेंगे, लेकिन हाँ इमोशनली अटैच नहीं होंगे। ठीक है। इनका एक खासियत ये होता है कि जो जिनके गाल जो है फ्लैट होते हैं ना, वो ऐसे लोग होते हैं जिनको बचपन में नेचर से, मदर से केयर नहीं मिली। अगर मदर से केयर मिलती है ना, तो गाल फूले फूले होते हैं। ये खास चीज है। क्योंकि इमोशंस जो है ना, हमें गाल फूले हुए हैं मतलब इमोशंस हैं। और ये इमोशंस कहाँ से आते हैं? माँ से आते हैं। माँ से इमोशंस मिलते हैं, और पिता से मिलते हैं डिसीजन मेकिंग एबिलिटी। तो अगर पिताजी नहीं, तो कोई डिसीजन लेने के लिए एबिलिटी भी नहीं होती। ठीक। डिसीजन लेने की एबिलिटी नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि पिता नहीं होते। और इमोशंस क्यों नहीं होते? क्योंकि माँ नहीं होती। माँ का होना ना होना अब इसमें भी है, फिजिकली होना या इमोशनली होना। हो सकता है कि माँ फिजिकली अवेलेबल, लेकिन केयर नहीं करती है। माँ केयर नहीं करती है, तो बच्चे जो है माँ से जो इमोशन जो मिलता है उसको कैरी नहीं कर पाते। मतलब उनको माँ है नहीं है एक ही बराबर हो गया। उनको इमोशन मिलना चाहिए माँ से। तो अगर माँ से इमोशन नहीं मिला है, तो क्या होगा? वह व्यक्ति जो है, माँ से अगर इमोशन नहीं मिला है, तो अलग महसूस करेगा खुद। ठीक है। इमोशनल, हम अपना खुद को भी इमोशनलेस फील करेगा। ठीक है। तो यहाँ पर ये चीजें जो है क्लियर होती हैं। जो व्यक्ति में अगर इमोशन नहीं हो, तो उसके गाल फूले हुए नहीं होते। यह भी एक निशानी है। ठीक है। तो क्या समझा आपने? गाल अगर पचके हुए हो, तो मतलब माँ से वो इमोशंस नहीं मिले हैं। और माँ से केयर भी नहीं मिला है, इसलिए उसको पता नहीं है इमोशंस क्या होते हैं। लेकिन हाँ, किसी का इमोशन हर्ट ना हो ये ध्यान में रखो। दिमाग ज्यादा यूज, गाल पीच के हुए हैं तो दिमाग ज्यादा यूज। ठीक है। अब हाई चिक बोन, ये वाला जो है ना गाल के ऊपर का ये जो हिस्सा होता है, काफी ऊंचा तक होता है। इसके बोन, चिक बोन जो है हाई होते हैं।
तो ये होते हैं ट्रेवल ब्लॉगर। ट्रेवल ब्लॉगर कहते हैं ना, एक्चुअली ये ट्रेवल ब्लॉगर होते हैं। तो जिनके गाल जो हैं काफी उठे हुए होते हैं ऊपर, वो ऊपर जो कॉर्नर जो है यहाँ पे, अब ऐसे लोग जो है ना ट्रेवल ब्लॉगर हैं, आप उनको कहिएगा कि आप यहाँ बैठ के 10 से 4 का जॉब कीजिए, 10 से 6 का जॉब कीजिए, नहीं करें। मजबूरी होती है तो कर लेंगे, मजबूरी में ही अधिकतर लोग काम करते हैं। अदरवाइज जो है, बिना मजबूरी के कोई, ऐसे लोग फिक्स टाइम पर जॉब करने वाला होता है ना, वो नहीं करेंगे। उनको फ्रीडम चाहिए, यहाँ वहाँ घूम सके, देख सके लोगों को, नए नए लोगों को। ठीक है, कुछ नया रोमांचक जीवन में चाहिए। ऐसे लोगों के जीवन में हमेशा कुछ न कुछ रोमांचक होना चाहिए। ठीक है, तो हाई चिक बोन्स जो है ट्रेवलर्स हैं। ठीक है, और वाइब्रेंट कहने का मतलब ऐसा नहीं कि बस घूमते हैं, वो देखते भी हैं, फील करते हैं, इंजॉय करते हैं। वाइब्रेंट, आप कई सारे लोगों को ऐसे देख सकते हैं। ठीक है, तो ये तीसरी कैटेगरी हाई चिक बोन्स, जो ट्रेवलर्स हैं, ट्रेवल ब्लॉगर्स हैं, शेयर करने वाले लोग हैं, क्या फील किया उन्होंने, नए नए एडवेंचर पे जाना जिन्हें पसंद। अब इसके साथ जो है ना चेहरे पे लाइंस होते हैं, हमने आपको साइड लाइंस बताई थी। ठीक है, फिर ह्यूमर लाइन भी बताई थी जो नाक के बगल में निकल रही थी। ठीक है, कुछ जो लाइनें होती हैं उसके अलावा भी होती है, जैसे जो गाल का जैसे ऊपर वाला आंख से जो बाहर निकल रहा है ये लाइन। ठीक है, कि टीचर लाइन होती है। हमने आपको हीलर का कान बताया, अब ये टीचर का लाइन देखिए। ठीक है, गिफ्टेड टीचर होते हैं, मतलब ऐसे लोग जो है ना जन्म से ही टीचर होते हैं, समझाने के लिए, बताने के लिए ये बने होते हैं। और एक स्पीकर या टीचर राइटर एक्चुअली क्या होता है, एक स्टोरी टेलर, किसी कहानी को स्टोरी के रूप में आपको बता रहा है। ठीक है,
ठीक है। तो ऐसे लोग जो है, जैसे कुछ टीचर के एग्जैक्ट क्या लक्षण होते हैं, हिंदी टीचर आप स्पेशली आप कहिए, या इंग्लिश टीचर, ये जो है ग्रामर के बहुत ही स्ट्रिक्ट होते हैं। स्पेलिंग, कहीं भी स्पेलिंग जो है, जैसे हम लोग भी जो है ना कई बार ऐड बनाते हैं तो कहीं कुछ स्पेलिंग रह जाता है, तो हमारे जो स्पेलिंग में टोकने वाले जो अधिकतर लोग होते हैं, वो इसी तरह के लोग होते हैं जिनके पास टीचर लाइन होता है। उनको बर्दाश्त नहीं है ग्रामेटिकल मिस्टेक एकदम, लैंग्वेज में मिस्टेक उनको एकदम बर्दाश्त नहीं है। तो ये क्या करेंगे, मजाक भी करेंगे, बातूनी तो होते ही हैं, लेकिन मजाकिया भी होते हैं। आप अपने हिंदी टीचर, जो मजाक तो बहुत करते हैं क्लास के दौरान, ठीक है, लेकिन ग्रामर जो है उस पर भी बहुत फोकस करते हैं। तो यह जो है, अच्छा कितने लोगों को ऐसे टीचर याद आ गए, कितने लोगों को अपने बचपन में ऐसे किसी टीचर की याद है? चलिए, सुरेंद्र पाल जी के चेहरे पर लाइनें हैं और ये सभी गुण उनमें रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। तो बात है कि हाँ, कोई एक जो है अपने टीचर के बारे में बताएंगे, ऐसे किसी टीचर के बारे में, ठीक है, क्या उन पर ये चीजें एकदम फिट होती हैं? कोई बता सकते हैं? या उनके परिचित में कोई वैसा व्यक्ति जिसके आंखों में इस तरह की लाइंस है? ये मिल जाएगा आप, है ना? ऐसा नहीं है कि ये रेयर है, क्योंकि टीचर हर जगह होते हैं। तो बहुत ही टॉकेटिव टीचर होते हैं जो मजाक तो करते हैं, लेकिन ग्रामर के प्रति जो है अटैच भी हो। ये हो गया टीचर लाइन, मतलब चेहरे पर जो है ये लिखा होता है कि ऐसे व्यक्ति। अब देखिए, ये जो लाइन है ना, गो अप लाइन्स, ठीक है, अभी टीचर लाइन जो है ना यहाँ से नीचे की ओर जाती है, ये नीचे की, लेकिन यहाँ पर लाइनें, गो अप लाइन जो है ना, ऊपर की ओर जाती है। तो ये टीचर लाइन से थोड़ा अलग हो गया ना, ये लाइन तो वही है कॉर्नर के पास, लेकिन ये ऊपर जाती है, ठीक है। ये जो है स्पार्कलिंग नेचर की, मतलब सिचुएशन कैसा भी हो, सिचुएशन कैसा भी हो उसको वो लाइट बना देती
कैसा भी सैड सिचुएशन हो, अभी आपने अगर ध्यान दिया होगा, कुछ लोग ऐसे होते हैं एकदम जो है, अच्छा आपके फ्रेंड के पास है इंग्लिश टीचर, ओके, ऐसा होता है। तो कुछ आप ऐसे लोगों को याद कीजिए कि बहुत बोरिंग सिचुएशन को भी लाइट ले लेते बहुत आसानी से। सिचुएशन तो सच में बोरिंग है, लेकिन वो क्या करते हैं, वो ऐसे सिचुएशन को भी हल्का बना देते हैं अपने साहस से। ठीक है, और बताते भी हैं हम। आप अपना इधर उधर थोड़ा दिमाग घुमाइए, क्या ऐसे लोग आपके पास नहीं होंगे ही? ठीक है, जो किसी भी सिचुएशन को लाइट बना देते। तो ऐसे लोग क्या है, गो प्लान से, तो ये क्या करते हैं, एक खासियत इनकी क्या है, किसी भी तरह का सिचुएशन हो, मजाक से चुटकुलों से उसको हल्का बनाते हैं। ठीक है, जहां जाते हैं अपनी एक छाप छोड़ देते हैं। इनको पसंद है लोगों को हंसाना। इनके भीतर चाहे जितना भी सैडनेस हो, लेकिन ये लोगों को हंसाते हुए अच्छा फील करते हैं। इस तरह के बहुत सारे, इस तरह के बहुत सारे लोग आपको मिल जाएंगे। ठीक है, जो खुद तो सैड है, पता नहीं, हम उतना गौर करके नहीं देखें। तो ये आपका गोप लाइन्स है, इनको ह्यूमर लाइन्स से नहीं करते, क्योंकि ह्यूमर लाइन से नाक के कॉर्नर से जो जाते हैं वो ह्यूमर लाइन्स। आईब्रोज के बारे में बात करते हैं। ये एक अब हम लोग आंखों पे आ गया, आंखें में आईब्रो है, आईलिड है, बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, तो अब हम लोग जो है आंखों पे आ रहे हैं। ठीक है, तो आईब्रो जो है ना, किसी व्यक्ति के विचार को देखिए, ब्रेन के ठीक सामने है ना, ये आपका क्या है, ब्रेन। ये हिस्सा जो है ब्रेन का सामने वाला हिस्सा है, और उसके ऊपर आईब्रोज। ब्रेन से क्या उत्पन्न होते हैं, फ्रंटल ब्रेन से क्या उत्पन्न होते हैं, विचार। तो ये विचारों को शो करता है। ठीक है, तो अगर जो आईब्रो है उसके ठीक पीछे क्या ब्रेन है, ब्रेन जो है उसमें बहुत ज्यादा विचार आते होंगे ना, तो आपके ये एरिया में बाल भी बहुत ज्यादा आते होंगे। ठीक है, विचार भी बहुत ज्यादा आते हैं। इसीलिए जिनके आईब्रोज बहुत घने हैं ना, उनको शार्प जो है उनको करवा लेना चाहिए, मतलब बाल जो है उसके आईब्रो जो बनवाते हैं सलून में, वहां पर आईब्रो बनवा लेनी चाहिए। ठीक है,
अब जो है इनमें और क्या क्या चीजें होती है जिनके घने बाल होते हैं। पहले तो विचार इनके बहुत ज्यादा जो है होते हैं। ठीक है। और यह लोगों को नहीं पसंद करते हैं, उनके काम को पसंद करते हैं। तो अब यहाँ पे ऐसे लोग अग्रेसिव होते हैं। आईब्रो जिनके जितने बाल जितने ज्यादा होंगे उतना ही ज्यादा उनमें अग्रेशन होगा। ये दूसरों पर अपनी धाक जमाने की कोशिश करेंगे, डोमिनेट करने की कोशिश करेंगे। और ये जो है काम को ज्यादा महत्व देंगे, लोगों को नहीं। काम से मतलब है, लोग आते जाते रहेंगे, इनको काम चाहिए। तो काम के लिए समर्पित भी है, खुद भी काम करेंगे और काम करवाएंगे लोगों से। रिश्ते बनाने पे ज्यादा ध्यान है। तो जब भी आप जो है किसी ऐसे व्यक्ति से मिलें जिससे आपका कोई काम हो, काम की ये बात है कि से रिश्ते बनाने के चक्कर में रहिएगा ना तो आपको डिसलाइक करेंगे। अपनी बात को जबरदस्ती यह मनवाएंगे। और इनको रिजल्ट चाहिए। और इनकी एनर्जी भी हाई होती है। एनर्जी इनकी भी हाई होती है। जिस तरह से जौ चौड़े होते हैं ना तो उनकी एनर्जी हाई होती है, कलम ने बात की थी। उसी तरह से आईब्रो भी जो है ना, अगर बहुत थिक है तो ऐसे लोगों की भी फिजिकल स्ट्रेंथ काफी ज्यादा होती है। और यह जो है फिजिकल काम करना जिसमें ताकत का यूज हो ज्यादा पसंद करते हैं। और इनको तुरंत रिजल्ट चाहिए, ये मतलब इंतजार करने वाले नहीं, पेशेंस इनमें नहीं। इनमें पेशेंस जो है नहीं होता। तो इनको सब कुछ चाहिए, अभी चाहिए। और ये चाहेंगे ताकत जितनी लगा दें। ताकत लगा के कोई चीज अगर जल्दी हो सके तो ये जल्दी करेंगे। ठीक। अब इसमें इनको रिजल्ट चाहिए, ये तो आप समझ गए। ठीक है। ताकत लगा के ये काम को जल्दी कर सके तो ये ताकत लगाएंगे। और अपने काम के प्रति पैशनेट होते हैं, इंसान के लिए नहीं, रिलेशनशिप के लिए नहीं। अपनी बात को जबरदस्ती दूसरों के सामने रखते हैं। ठीक है। तो ये जितने ज्यादा बाल होंगे उतने ही ज्यादा होंगे। लेकिन बाल कम होंगे तो क्या होगा, क्या सेम नेचर रहेगा, क्या उल्टा हो जाएगा? उल्टा हो जाए। ठीक है। अब जो ये थिन आईब्रोज, ठीक है, ऐसे व्यक्ति जो है सेंसिटिव होते हैं। अब देखिए, बाल पतले हो गए ना, बाल ज्यादा थे तो रफ एंड टफ थे, बाल कम हो गए तो सेंसिटिव हो गए। इसलिए एक्चुअली बाल कम करने से ना व्यक्ति के भीतर सेंसिटिवनेस क्रिएट कर सकते हैं। तो जिन महिलाओं के बाल हैं या पुरुषों के बाल हैं उन्हें बाल जो है ट्रिम करवाना चाहिए, जैसे पार्लर में करते हैं ना उस तरह से। ऐसे लोग सेंसिटिव होते हैं।
और बहुत ही दयालु, मृदुभाषी, मतलब बहुत अच्छे से बिहेव करने वाले, वेल बिहेव पर्सन होते हैं। ठीक है। देखिए ये काम से ज्यादा व्यक्ति पर फोकस करते हैं, काम से ज्यादा व्यक्ति फोकस करते हैं, और इसका पहले ज्यादा बाल था ना। वो क्या है, व्यक्ति से ज्यादा काम पे फोकस कर रहा है। मतलब बाल जितने घने होंगे, व्यक्ति उतना ही ज्यादा काम पे फोकस करेगा। एक डिफरेंस आ गया। तो यहाँ डिफरेंस आ गया, पतले और घने। ठीक है। अब जो है, ये लोग दिमाग से ज्यादा काम करना पसंद, मतलब ये ऐसा जो है ना, सॉफ्ट काम करना पसंद करेंगे, बहुत ताकत लगाने वाला काम करना पसंद नहीं करेंगे। ठीक है। इसलिए ये लोग जल्दी थक जाते हैं, ये लोग जल्दी थक जाते हैं, इंड्योरेंस इनमें नहीं होता फिजिकल काम करने में। तो इनके भीतर होती है चालाकी। अब कोई काम आप खुद नहीं कीजिएगा तो किसी से करवाइएगा ना। ठीक है। तो ये लोग जो हैं, इनके भीतर काम करवाने की क्षमता होती है। जो पतले लेसेस वाले जो लोग होते हैं ना, पतले आईब्रो, उनके उनमें जो है काम वो कम करते हैं, करवाते हैं ज्यादा। ठीक है, इसलिए इनको मैनेजरियल पोस्ट में रहना ज्यादा पसंद। और ये थकने वाले लोग होते हैं फिजिकल काम करते। ऐसे लोगों से मिलिए तो काम की जगह रिलेशनशिप पे फोकस कीजिए, थोड़ा अच्छी बातें कीजिए, उनको पसंद आएगा। ठीक है। तो ये इस तरह के आप डिफरेंसेस देख सकते हैं। अब जो है आईब्रोज की और भी वैरायटीज है। हाई सेट आईब्रोज एंड लो सेट आईब्रोज। हाई सेट का मतलब क्या हुआ, ये आईब्रो है, ये आईलिड है, इसके बीच में गैप है, दिख रहा है ना गैप। और कुछ का नहीं दिखता है, ये देखिए, नहीं दिखता। या दिख रहा है गैप, यहाँ आईब्रोज, आईलिड आपस में करेक्टेड है, एकदम नजदीक है। तो ये लो सेट हो गए आईब्रोज। ठीक है, तो हाई सेट और लो सेट में अंतर। चलिए देखते हैं। हाई सेट जो है ना, आईज और आईब्रोज के ये बीच में जो स्पेस है, ठीक है, ये स्पेस इनकी लाइफ में भी होता है। मतलब ये दूरी बनाकर रखते हैं लोगों से। ठीक है। तो जो नए लोग होते हैं ना, उनसे तो ये बातचीत नहीं करते, और बिना कारण के भी बातचीत नहीं करते, लोगों से एक दूरी बनाकर रखते हैं। ठीक है।
इनको ब्रांडेड चाहिए, हर कुछ ब्रांड चाहिए। दोस्त भी ब्रांड चाहिए, ब्रांड मतलब कि चुनिंदा छाटे हुए लोग। ठीक है, इनके दोस्त भी कम होंगे, लेकिन जो होंगे वो ब्रांडेड, मतलब बहुत ही चुने हुए लोग होंगे, सिलेक्टिव होंगे। ये हर चीज में सिलेक्टिव होते हैं और सिलेक्टिव चीजों को ही पसंद करते हैं। ठीक है। अब जो हाई सेट वाले जो आईब्रोज होते हैं ना, ठीक है, ऐसे लोग कभी अचानक से नहीं मिलते हैं किसी से, जब भी मिलते हैं ना तो एक टाइम लेकर मिलते हैं, और इनको पसंद भी नहीं कोई अचानक से इसको मिल ले। इनके दोस्त कम होंगे, लेकिन वफादार होंगे। ये कपड़े जो है ना, बहुत सारे नहीं रखेंगे, लेकिन जो रखेंगे वो पूरे ब्रांडेड होंगे। हर चीज में हाई स्टैंडर्ड ये यूज करेंगे। रिफ रैफ नहीं चलेगा कि कहीं से भी कुछ भी उठा के लाए और चल जाए। ये रिफ रैफ नहीं यूज करते। ठीक है, इनको सब कुछ चाहिए ब्रांड, दोस्त से लेकर कपड़े तक। और ये अकेलापन पसंद करते हैं, फालतू के लोगों से मिलने की अपेक्षा ये अकेले ही रहना पसंद। और नए लोगों से मिलना इनको जनरली पसंद नहीं है। बहुत कम जो है ये नए लोगों से मिल पाते हैं, या फिर कोशिश करते हैं नए लोगों से जब भी मिले तो खुले नहीं। अपनी बात जो है, जैसे कोई लोग खुल जाते हैं वैसे नहीं। ठीक है। अब ये अगर लो सेट आईब्रोज हो तो ऐसे लोग उल्टे हो। ठीक है, हाई सेट वाले लोग जल्दी किसी से मिलते नहीं हैं और दूरी बनाकर रखते हैं। लो सेट वाले लोग है ना, किसी से भी मिल लेते हैं, किसी से भी मिलते हैं। ठीक है, इजी अप्रोचेबल। इनके जो है फ्रेंड्स बहुत होते हैं, भले उनमें क्वालिटी हो चाहे नहीं, लॉयलिटी हो चाहे नहीं, लेकिन होंगे बहुत सारे फ्रेंड्स। यहाँ पर एकदम उल्टा हो गया। हाई सेट वाले लोग अपनी बातों को रखते नहीं है, जल्दी छुपा कर रखते हैं, और ये लो सेट वाले लोग जो है ना, सब कुछ बोल देते हैं। लोगों के बीच में कौन पॉपुलर होंगे? ये लोग जिनके लो सेट एब्रोच है। हाई सेट एब्रोच लोगों के बीच में पॉपुलर इसलिए नहीं होते हैं क्योंकि लोगों के बीच में होते ही नहीं, पॉपुलर होना दूर की बात। और ये जो लो सेट वाले हैं ना, लोगों के बीच में ही रहते हैं, और बहुत ज्यादा जो है ना ये फेमिलियर हो जाएंगे, अनजान लोगों से भी जो है ना फेमिलियर हो जाएंगे। अनजान व्यक्ति से भी ये क्या है, बहुत ही जल्दी फ्रेंडली हो जाते हैं। ठीक है, तो ये हाई सेट और लो सेट में देखिए कितना कॉन्ट्रास्ट है, एक दूसरे के एकदम ऑपोजिट है। अनइवन आईब्रोज देखिए, और भी यहाँ पे है। देख रहे हैं टाइम कि आज हो पाएगा या नहीं। आज लगता है नहीं हो पाएगा, क्योंकि शॉर्ट में पता नहीं, नहीं डिटेल से लेके जाएंगे ताकि हमको भी समझ में आए कि आप समझे हैं। जहां तक होता है मैं वो देख लेते हैं। अनइवन आईब्रोज मतलब कि देखिए ये लेडी का है ना, राइट वाला आईब्रो जो है लेफ्ट वाला आईब्रो से ऊंचा है। ठीक है, ऐसे लोग हमेशा फाइनेंशियल स्ट्रगल करते रहते हैं, जिनका एक आईब्रो दूसरे आईब्रो से ऊंचा होता है। यहाँ पे राइट जो है
लेफ्ट आईब्रो से नीचे आए। तो ये फाइनेंशियल स्ट्रगल करते रहते हैं। और 30 के पहले जो लाइफ होती है ना, जब मतलब स्टार्टिंग फेज होता है करियर का, उनमें उनको बहुत स्ट्रगल करना, फाइनेंशियल चैलेंजेस होते हैं, पैसे कम होते हैं, उसी में मैनेज करना है, ये सब चीजें इनके साथ हैं। तो ये जो है, आप देखिएगा, ये आपको गौर करने से पता चलेगा कि अगर किसी का एक आईब्रो दूसरे आईब्रो से ऊपर है, तो कहीं ना कहीं ये फाइनेंशियल चैलेंज को शो कर रहा है। जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी ना, स्टेबिलिटी आती जाएगी। ठीक है, स्टेबिलिटी आ तो जाएगी, लेकिन ये सोचने की इनकी आदत जो है ना, हमेशा ये नहीं जाएगी। ठीक है, मतलब पैसे आ भी जाए ना, तो तब भी इनके दिमाग में स्टेबिलिटी नहीं रहती। तभी इनके दिमाग में रहता है कि किस तरह से हम खुद को स्टेबल करें। राउंड ने क्या कहा, राउंड जो है, कोई भी चीज राउंड होती है ना, तो इमोशनल होती है। ठीक है, और ये लोग पीपल ओरिएंटेड रहता है। तो राउंड आईब्रो जो होता है ना, ठीक है, ऐसे लोग जो हैं रिलेशनशिप बनाने में विश्वास रखते हैं, और लोगों के साथ काम करने में विश्वास रखते हैं। मतलब इतना ही ज्यादा ये काम करने में विश्वास रखते हैं ना लोगों के साथ, कि अगर अकेले कभी पड़ गए तो डिप्रेस हो जाते हैं। ये अकेले नहीं रहना चाहते, हमेशा टीम में काम करना पसंद करते हैं। ठीक है, और लोगों के साथ घुलना मिलना, और उनकी सेंसिटिव, मतलब सेंसिटिव होते हैं उनके लोगों के प्रति, दूसरों का ख्याल रखते हैं। तो बिना रिलेशनशिप के लोगों के साथ, बिना टीम के ये काम नहीं कर सकते, और करते हैं तो उतना अच्छा काम नहीं हो पाता है। तो राउंडेड आईब्रो यही बताते हैं। ठीक है, कि आप लोगों के साथ कितना अच्छा कोलैबोरेट कर सकते। ठीक है, तो यह जो है, जो राउंड आईब्रोज वाले हैं, उनकी ये कहानी। लेकिन इसका उल्टा भी हो सकता है ना, फ्लैट। अपोजिट क्या है, फ्लैट आईब्रोज। ये फ्लैट आईब्रोज वाले हैं ना, ये कभी भी ग्रुप में काम नहीं करेंगे, ये अकेले काम करेंगे। इनको रिलेशनशिप से मतलब नहीं, काम से मतलब। ठीक है, और ये राउंड आईब्रोज वाले लोगों के बीच में रखते हैं, एक्सट्रोवर्ट होते हैं। ये फ्लैट आईब्रोज वाले क्या हुए, उल्टा उसका इंट्रोवर्ट हो गए। ये कहाँ पर फोकस करते हैं, लोगों पर फोकस नहीं करते। लेकिन क्या है कि अगर ये चुप रहते हैं, ठीक है, बहुत जल्दी चीजों को सीख जाते हैं, और अकेले बैठ के चीजों को समझते हैं। ठीक है, अकेले काम करना इनको पसंद है, ग्रुप में नहीं। ये अपोजिट हो गया ना, वो ग्रुप में काम करना पसंद था राउंड आईब्रोज को, फ्लैट आईब्रोज को जो है ग्रुप में काम करना एकदम पसंद है। और इसको पसंद है डिटेल्स, इस चीज का डिटेल जो है चाहिए। कोई भी चीज, अगर ऐसे लोग हैं ना, इनको कुछ बताइएगा ना, तो मतलब एकदम पूरा बाल की खाल निकालने लगेंगे, हर एक चीज डिटेल में पूछिए। ठीक है, तो ये इंट्रोवर्ट लोग हैं, जो कम बोलते हैं। लेकिन जब बोलना स्टार्ट करेंगे तो डिफिकल्ट टू स्टॉप हो जाएगा।
मतलब ये तो पहली बात तो बोलेंगे नहीं ग्रुप में, चुप ही रहेंगे, अपने काम से मतलब रखेंगे, लोगों से मतलब नहीं रखेंगे। लेकिन एक बार अगर बोलना स्टार्ट किए, अगर इनका टॉपिक फेवरेट आ गया, तो फिर ये चुप करना इनको मुश्किल है। ठीक है, जो फ्लैट अप्रोच होते हैं, अब देखिएगा अपने आसपास कोई व्यक्ति को, एक बार जब खुल जाता है ना, तो उसको बोलना मतलब चुप कराना मुश्किल होता है। लेकिन नॉर्मली वो सबसे बात नहीं करता है, किसी किसी से ही इस तरह से खुलता है। ठीक है। ये एक बेसिक डिफरेंस आपके सामने आ गया, राउंड और फ्लैट में, इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट, टीम मेकर और लोन लोन वर्कर। आर्क। ठीक है, ये आर्क बना हुआ है, ये आर्टिस्टिक लोग होते हैं। आर्क मतलब आर्टिस्टिक लोग। चलिए आपके साथ है, रिफ्लेक्ट कर रहा है ना ये सब चीजें, मतलब आपको इसके लिए कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है। आपका और आपकी माँ दोनों का सेम है, श्रीपत कौर। है ना? सब मिल जाएगा आपको अपने घर में ही, इस नॉलेज के लिए फाउंडेशन आपको मिल जाएगा। ठीक है। अच्छा, ये आर्क जो है ना, ये जो आर्क, ठीक है, मतलब कि ये एक छतरी बना हुआ है। ठीक है, ऐसे लोग आर्टिस्टिक होते हैं, मतलब कि ये बायबॉर्न आर्टिस्ट हैं। जैसे ड्रामा हुआ, थिएटर हुआ, कल्चरल इवेंट हुआ, डांस करना हुआ, इनमें ऑटोमेटिकली ये पहुंच जाएंगे, क्योंकि इनके भीतर ये कला है, उनके भीतर यही कला है। इनको इस कला का सेंस बहुत है, इस आर्ट का, जैसे पेंटिंग हो गया, डांस हो गया, ड्रामा हो गया, तो ये बायबॉर्न आर्टिस्ट होते हैं। तो ये कलर, अच्छा, ये कलर को भी पहचाना इनको पसंद है। ठीक है, और ये भी टीचर होते हैं, लेकिन ये स्कूल वाले टीचर नहीं होते। ये जो कल्चरल चीजें, जैसे डांस सिखाना हुआ, ड्रामा सिखाना हुआ, थिएटर वाले काम हुए, पेंटिंग सिखाना हुआ, इन सब चीजों में जो है, ये एक अच्छे टीचर होते हैं। ठीक है, तो ये आर्टिस्ट वाले जो है आईब्रोज। ठीक है। चलिए, कल हम लोग जो है इसको कंप्लीट करेंगे।